जय हिंद साथियों। हम लोग बेटा आयनिक साम्य के लेक्चर लगातार पढ़ रहे थे। दीपावली का अवकाश रहा, इसमें वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अब लगातार डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रही होगी। आयनिक साम्य का बेटा पिछला जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने जल का आयनिक या वियोजन गुणनफल पढ़ा था, याद है नहीं? पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने जल का आयनिक या वियोजन गुणनफल पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्यौहार खूब बढ़िया मनाए, झमक के दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं। खूब खाए होते, मोटे हो गए होते, क्यों? तो चलो बेटा सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग बेटा जो अम्ल के बारे में पढ़े थे, दो प्रकार के अम्ल पढ़े थे, एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल अम्ल। क्यों? ऐसे दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। अम्ल की दुर्बलता क्यों थी? क्योंकि वो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित नहीं होता था। अगर वो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित हो जाता तो दुर्बल नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता बेटा? प्रबल हो जाता। तो वो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित नहीं होता था, है नहीं? जो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? वो दुर्बल कहलाते हैं। चाहे वो दुर्बल अम्ल हो बेटा, या फिर वो क्या हो? दुर्बल क्षार हो। चाहे वो दुर्बल अम्ल हो अथवा क्या हो? दुर्बल क्षार हो। अब बेटा हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक, दुर्बल अम्लों के आयनन या वियोजन स्थिरांक। अगली जो हमारी हेडिंग आ रही है वो क्या है बेटा? दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक। दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक। पहले नंबर पर हम लोग दुर्बल अम्लों के बेटा देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? दुर्बल क्षारों के देखेंगे, है नहीं? दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक बेटा? इसमें क्या करेंगे देखिए जरा। जैसे हमने कोई भी दुर्बल अम्ल लिया, सपोज दैट हमने क्या किया बेटा? HX लिया, HX। इसको क्या किया बेटा? हमने जल में घोल दिया, H2O। ठीक, H2O के बारे में जानते तो है, ये लिक्विड होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा बेटा? अपना एक प्रोटॉन दे देगा। भाई अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ये बात किसने बताई थी? ब्रांस्टर-लॉरी साहब ने। तो अपना बेटा ये प्रोटॉन एक देगा, और इसके प्रोटॉन को लेगा कौन? इसके प्रोटॉन को जल ले लेगा। तो जब ये अपना प्रोटॉन देगा तो बनाएगा क्या? X माइनस, और प्लस क्या बन जाएगा बेटा? H3O प्लस। बोलो कोई दिक्कत? ये भी बेटा एक्वस और ये भी एक्वस। बोलो भाई। अब इसके ऊपर हम क्या लगा दें? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्योंकि दुर्बल अम्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, या शुरुआत में चलो t बराबर 0 समय ले लो। t बराबर 0 समय पर हम कह दे क्या? इसका जो कंसंट्रेशन लिया गया वो C था। इसकी सांद्रता कितनी ली गई? C। जल तो बहुत अधिक मात्रा में लिया जाएगा। जब जल अधिक मात्रा में लिया जाएगा तो जल क्या करेगा बेटा? वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेगा। जल आधिक्य में लिया जाएगा, इस कारण से जल वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेगा। तो इसको हम छोड़ दें, स्किप कर दें। शुरुआत में जब t बराबर 0 समय लेंगे तो x माइनस कितना बनेगा? 0। अभी तो शुरुआत है बेटा, कितना समय है? t बराबर 0 समय। तो ये बना 0, ये बना 0। जब कुछ समय गुजरा, हम कहते t समय पश्चात, क्या बोले? t समय पश्चात। तो t समय पश्चात क्या होगा बेटा? ध्यान दो, हम कह दें कि जो हमने HX लिया था उसका कुछ वियोजन हुआ। ये पता नहीं कितना वियोजन हुआ, हमने क्या माना? वियोजन कितना हुआ? अल्फा। वियोजन कितना हुआ? अल्फा। तो ये बेटा अल्फा वियोजन हुआ और ये भी अल्फा वियोजन हुआ।
बोलो भाई, ये भी अल्फा वियोजन, ये भी अल्फा वियोजन, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या कह देंगे, C माइनस अल्फा या C माइनस सी अल्फा। क्यों बेटा, या रुक जाओ, इसको और साइड कर लिख दें, C1 माइनस अल्फा, और यहां पर हम कंसंट्रेशन टर्म में ले ले तो क्या हो जाएगा, C अल्फा C अल्फा। बोलो बेटा, शुरुआत में हमने क्या किया, सांद्रता कितनी ली, 0। जब शुरुआत में हमने सांद्रता 0 ली तो क्या हुआ बेटा, जब शुरुआत में हमने सांद्रता क्या ले ली, 0, तो जब हमने 0 ली तो क्या हुआ भाई, C अल्फा C लिया, ये 0 0, समय गुजरा तो ये C अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा। बोलो बेटा, C1 माइनस अल्फा हो गया। अब हम क्या करें, इसके ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दें। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, बोलो बेटा, तो देखो क्या होगा, जब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो Ka भाई एसिड दुर्बल अम्ल है ना, तो K बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे अभिकारक होगा। क्यों बेटा, तो बराबर X माइनस, इसको कंसंट्रेशन में लिख दें, H3O प्लस बटे HX, यही तो हो जाएगा बेटा। अब यहां पर हम चाहें तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दें। देखो, अगर यहां पर हम चाहें तो वैल्यू पुटअप करें, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा एक बार चेक करो इसको। यहां तक हम लोग आए थे भाई, X माइनस का कंसंट्रेशन कितना, C अल्फा, H3O प्लस का कितना, C अल्फा, और HX का C1 माइनस अल्फा। क्यों बेटा, तो ये वैल्यू पुटअप करें, वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, Ka बराबर C अल्फा गुणे C अल्फा बटे C1 माइनस अल्फा। बोलो बेटा, ये C कैंसिल, तो क्या बचा, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। बोलो बेटा, ये आ गया, इसको समीकरण 1 मान लो। लेकिन ये आपको पता है क्या, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, कौन, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, अगर बेटा दुर्बल है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, अल्फा का जो मान होगा वो बहुत ही कम। भाई दुर्बल तभी तो है जब उसका वियोजन बहुत कम है। कोई वैद्युत अपघट्य दुर्बल कब है, जब उसका वियोजन बहुत कम है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा बेटा, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1। क्यों बेटा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बराबर Ka अपान C। बोलो बेटा, तो अगर हम इधर लिख दें तो इधर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बराबर अंडर रूट Ka अपान C। क्यों, अगर हम समान, भाई Ka क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन या आयनन स्थिरांक। Ka क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का क्या है, वियोजन या आयनन स्थिरांक। तो ये दुर्बल है, तो अगर हम इसको स्थिरांक को हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, अल्फा समानुपाती 1/√C, यही तो आ जाएगा बेटा। भाई हम समानुपाती का निशान लगा दिए और स्थिरांक क्या हो गया, हट गया ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये देखा, अगर कोई वैद्युत अपघट्य दुर्बल है, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर कोई वैद्युत अपघट्य दुर्बल है, ये दुर्बल है, इसको हमने जल में घोला, ये अपने आयनों में टूटा। क्यों, जितना ही ज्यादा इसका वियोजन होगा, जितना ही ज्यादा इसका वियोजन होगा उतना ही बेटा अल्फा का मान ज्यादा होगा। भाई जितना ही ज्यादा अपने आयनों में टूटेगा उतना ही क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा। जितना ही बेटा अल्फा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, ध्यान दो, जितना अल्फा बढ़ा उतना ही क्या हुआ, वियोजन आयनन की मात्रा बढ़ी, उतना ही Ka का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई जितना ही H+ आयन देगा उतना ही H3O+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
जितने H+ आयन देगा उतना ही क्या होगा बेटा, ये H3O+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जितने H3O+ की सांद्रता बढ़ेगी उतना ही हम कह सकते हैं Ka का मान बढ़ेगा, और जितने Ka का मान बढ़ेगा उतना क्या होगा, अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। जितने Ka का मान बढ़ेगा उतना क्या होगा, अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। जितना Ka का मान कम उतना अम्ल की प्रबलता कम, जितना Ka का मान ज़्यादा उतना अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। और एक हम लोग बेटा pH पढ़ें, pH, तो pH में अगर इसी का हम लिखना चाहें तो हम क्या कह देंगे, Ka का मान ज़्यादा अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। क्यों बेटा, और K है क्या, दुर्बल वैद्युत अपघट्य वियोजन या आयनन स्थिरांक। कहो तो यहाँ पर लिख दें, जहाँ K बराबर वियोजन या आयनन स्थिरांक, वियोजन या आयनन स्थिरांक। क्यों बेटा, K बराबर क्या होगा, वियोजन या आयनन स्थिरांक। बोलो भाई, जितना ही ज़्यादा K का मान उतना ही ज़्यादा वियोजन या, भाई K का मान ज़्यादा अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। क्यों, तो K का मान अगर ज़्यादा होगा, K ज़्यादा तब अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। क्यों बेटा, अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। जब K का मान ज़्यादा होगा तो अम्ल की प्रबलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो बेटा, और अगर इसी को हम pKa के मान के टर्म में लिखना चाहें तो pKa बराबर, जैसे हम लोग pH लिखते थे बेटा, वैसे क्या हो जाएगा, pKa बराबर -log 10K। pKa बराबर क्या हो जाएगा, -log 10K। अब देखो जरा यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा, माइनस का साइन आ रहा है। ध्यान दो, यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा बेटा, माइनस का। अगर K का मान ज़्यादा होगा तो अभी आपने क्या लिखा, K ज़्यादा तब अम्ल की प्रबलता ज़्यादा। जितना ही ज़्यादा K उतना ही ज़्यादा H3O+ का कंसंट्रेशन, जितना ही ज़्यादा H3O+ का कंसंट्रेशन उतना ही H+ आयन का कंसंट्रेशन, उतना ही अम्ल की प्रबलता क्या बेटा, ज़्यादा। लेकिन अगर आपसे pKa का टर्म में पूछे तो pKa का मान जितना ही ज़्यादा होगा, साइन देखो माइनस का है, pKa का मान जितना ज़्यादा होगा अम्ल की प्रबलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक, जितना ही ज़्यादा pKa अम्ल की प्रबलता उतनी कम। ध्यान देना, अगर pKa का मान ज़्यादा है, अगर pKa का मान क्या है बेटा, ज़्यादा, तो अम्ल की प्रबलता क्या हो जाएगी बेटा, कम। अम्ल की प्रबलता कम। क्लियर बात, जितना ही ज़्यादा pKa का मान होगा अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी, और जितना ही ज़्यादा K का मान होगा अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात, तो समझ गए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन स्थिरांक के बारे में। अच्छा, जितना, अब कोई भी अगर जैसे आपको क्रम दिए गए हैं अम्ल के, उनकी प्रबलता आपको निकालनी है। चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो, जैसे हमने लिख दिया HF, HCl, HBr, HI। अब आपसे कहा जाए कि आप आंखों से देख करके बता दो कौन ज़्यादा प्रबल है, तो क्या आप आंखों से देख करके बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, जब तक आपको इन अम्लों के वियोजन स्थिरांक का मान नहीं पता होगा। जब तक आपको इन अम्लों के वियोजन स्थिरांक के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप आंखों से देख करके ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये इनमें से कौन प्रबल है। वैसे अमूमन आप देखोगे तो क्या बोलोगे, अच्छा HF प्रबल है। क्यों प्रबल है, कहोगे अच्छा H सिंगल बॉन्ड F की विद्युत ऋणात्मकता कितनी, 4 है बेटा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ये पोलर हो जाएगा, और जितनी जल्दी ये बॉन्ड ध्रुवीय होगा, जितनी जल्दी ये बॉन्ड पोलर होगा उतनी जल्दी ये क्या करेगा बेटा, H+ आयन का त्याग कर देगा। जितनी जल्दी H+ आयन का त्याग करेगा, जितनी ज़्यादा मात्रा में H+ आयन का त्याग करेगा, अम्ल की प्रबलता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है ये बेटा। HF सही बात है, आपकी वैद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा है। ये जो सहसंयोजक बंध था
इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन भैया हाइड्रोजन बंध के कारण ये किस रूप में रहता है जानते हो? ये हाइड्रोजन बंध के कारण डाइमर के रूप में रहता है। इसके दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बनाता है? डाइमर। और डाइमर बनाने के कारण क्या होता है बेटा? ये आसानी से H+ आयन का त्याग नहीं कर पाता है, तो इसकी प्रबलता क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ये एक दुर्बल अम्ल हो जाता है। और दुर्बल अम्ल होने के कारण जो हमारा ट्रेंड चलेगा वो क्या चलेगा? इस प्रकार से एक ट्रेंड चलेगा, देखो HF सबसे कम, उससे ज़्यादा HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। सबसे ज़्यादा HI क्यों है? क्योंकि HI में I का परमाणु आकार बड़ा है। जब बेटा I का परमाणु आकार बड़ा है तो क्या करेगा? आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देगा। भाई परमाणु आकार बड़ा, बॉन्ड लंबाई कम हो गई, बंध लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। और जब वो परमाणु आकार ज़्यादा, बंध लंबाई बढ़ गई, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गए, परमाणु आकार ज़्यादा है बेटा, तो दो भाई I का परमाणु आकार बड़ा, H का परमाणु आकार छोटा, बंध लंबाई बढ़ गई। बंध लंबाई जब बढ़ गई तो बंध जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और जब बेटा बंध आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो अम्ल की प्रबलता, बोलो बेटा, बढ़ जाएगी। आसानी से बंध ब्रेक होगा, आसानी से H+ आयन का त्याग करेगा। जब आसानी से H+ आयन का त्याग करेगा तो अम्ल क्या होगा? उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। क्लियर बात? बोलो बेटा। तो ये बात समझ गए? तो आंखों से देख करके आप किसी भी अम्ल की प्रबलता का पता ऐसे नहीं लगा पाओगे जब तक उस अम्ल के वियोजन स्थिरांक के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जब तक उस अम्ल के वियोजन स्थिरांक के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप पता आंखों से देख करके नहीं लगा पाएंगे। तो समझ गए बेटा? जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनके वियोजन स्थिरांक के बारे में समझ गए। यहाँ से लेके चले थे, HX को हमने जल में घोला, ब्रेकडाउन किया आयनों में, सांद्रता मानी, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया, क्यों बेटा? और फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा? अल्फा का मान कम होता है। आगे बढ़ चले। ठीक, क्या हमने देखा कि अगर Ka का मान ज़्यादा है तो वियोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। वियोजन स्थिरांक, भाई वियोजन स्थिरांक है ना, अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा। जितना ही ज़्यादा Ka, जितना कम Pk, अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा। बोलो बेटा, आगे बढ़ चलें। जैसे हम लोग बेटा दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? दुर्बल क्षारकों के भी आयनन स्थिरांक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दुर्बल क्षारकों के आयनन स्थिरांक, दुर्बल क्षारकों के आयनन स्थिरांक। जैसे बेटा हम अम्ल के पढ़े बिल्कुल वैसे ही क्षार के पढ़ सकते हैं, सेम है। देखो दुर्बल क्षारकों वाले में क्या होगा? वहाँ पर अभी हम लोगों ने किसको घोला था? अम्ल को। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? क्षार को घोलेंगे। थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखने जा रहे हैं। कभी कभार हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, यार हम जल में घोल दिए। यहाँ पर देखो हम एक क्षार ले रहे हैं बेटा, क्षार BOH। क्यों? इसको हमने क्या किया बेटा? एक्वस फॉर्म में ले लिया, एक्वस। अब इसको क्या करें? एक्वस मतलब जल में घोल दिया। जब जल में घोलेंगे तो फिर वही बात अपने आयनों में टूटेगा। क्या बनाएगा? B+ + OH-। बोलो बेटा। अब हम क्या करेंगे? T = 0 समय लेंगे तो इसका हम कह दें कंसंट्रेशन C, तो इन दोनों का कितना? 0 0। अब हम कहते हैं T समय पश्चात, सेम करना, इसीलिए एक साथ बता रहे हैं आपको। T समय पश्चात तो क्या होगा बेटा? इसका क्या हो जाएगा? C-अल्फा, इसका भी C-अल्फा, तो इसका C1 - अल्फा। बोलो बेटा। अब हम क्या करें? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या होगा बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में क्या था? उत्पाद बटे अभिकारक। अब यहाँ पर क्षार का लिख रहे हैं तो हम क्षार का लिख दें बेटा। K∗B बराबर क्या हो जाएगा? B+ OH- बटे BOH। अब यहाँ से देख करके बेटा आप जान पा रहे हो क्या?
अगर OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा हुई, अगर OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा हुई, इसका मतलब K सफिक्स B का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा हुई, इसका मतलब K सफिक्स B का मान ज़्यादा होगा, और K सफिक्स B का जितना ही ज़्यादा मान होगा, क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। बोलो बेटा, K सफिक्स B का मान जितना ही ज़्यादा होगा, क्षार की प्रबलता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात। वैल्यू पुटअप करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखो तो K सफिक्स B बराबर वही उत्पाद बटे अभिकारक C अल्फा गुणे C अल्फा बटे C1 माइनस अल्फा, C कैंसिल, तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। फिर वही बात, सेम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, अल्फा का मान बेटा 1 की तुलना में बहुत कम होता है। क्यों, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बराबर 1। तो अब K सफिक्स B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 ना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर KB अपान C। बोलो बेटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट KB अपान C। अगर हम वियोजन स्थिरांक हटाना चाह रहे हैं तो देखो क्या आ जाएगा, अल्फा समानुपाती क्या 1 अपान रूट C। क्यों बेटा, और अभी हमने आपको बताया था अगर KB का मान ज़्यादा है तो KB का मान कब ज़्यादा होगा, जब OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। जितना ही ज़्यादा OH माइनस आयन की सांद्रता होगी, KB का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ही ज़्यादा KB का मान, क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा। जितना ही ज़्यादा KB का मान, बेटा KB का मान कब ज़्यादा होगा, ध्यान दो, KB का मान तब ज़्यादा होगा जब OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। अगर OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा तो KB का मान ज़्यादा, और जब KB का मान ज़्यादा तब क्षार की प्रबलता ज़्यादा। बोलो बेटा, जब KB का मान ज़्यादा तब क्षार की क्या प्रबलता ज़्यादा। बोलो बेटा, तो अगर हम क्या कह दें यहाँ पर, अगर हम कह दें KB का मान ज़्यादा, ऐसे KB ज़्यादा, तब क्षार की प्रबलता, या PKB के टर्म में लिख दें एक बार, तब लिखें, तीनों बातें एक साथ हो जाएं। क्यों, अगर बेटा हम PKB के टर्म में लिखना चाहें तो PKB बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 10 KB। बोलो बेटा, अब हम तीनों बातें एक साथ लिख दें, क्या, KB ज़्यादा, KB ज़्यादा कामा PKB कम तथा क्षार की प्रबलता ज़्यादा। क्यों बेटा, तथा क्षार की प्रबलता क्या ज़्यादा। मतलब अगर KB का मान ज़्यादा है तो PKB का मान कम होगा, और जितना ही ज़्यादा बेटा KB का मान होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, और जितना ही ज़्यादा OH माइनस आयन की सांद्रता होगी, PKB का मान उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही कम। जितना ही ज़्यादा OH माइनस आयन की सांद्रता उतना ही ज़्यादा KB, और PKB का मान उतना ही कम। बोलो बेटा, और क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा। तो समझ गए दुर्बल अम्लों और क्षारकों के आयनन स्थिरांक। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, खूब छुट्टी मार के आए हो इधर। और बताए थे आपसे कि इधर जो 3-4 दिन की छुट्टी है, इसमें बढ़िया सा केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये कैरियर मेकिंग क्लासेज हैं, 11th-12th के बारे में ये ध्यान रखो, ये कैरियर मेकिंग क्लास है। इसी के आधार पर आगे की दशा और दिशा का निर्धारण होगा, समझ रहे बेटा। कक्षा 11 अगर स्ट्रांग आपका हो गया, क्लास 11th अगर स्ट्रांग हो गया, तो 12th स्ट्रांग हो जाएगा, अगर सही चलते रहे तो, सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हुई, ठीक। तो क्लास 11th के लिए अभी समय है आपके पास। क्लास 11th को क्या करिए, स्ट्रांग करिए। क्लास 11th स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, 12th स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और रटने से बचिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
तो एक बार फिर से देख लिया जाए, वैसे समझा तो बढ़िया दिए हैं। दुर्बल क्षारकों में बेटा हमने क्या बताया, आयनों में ब्रेक किया, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाया, OH माइनस आयन की अगर सांद्रता ज़्यादा तो Kb का मान ज़्यादा, ठीक, और अम्ल की क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा। फिर हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप कर दी, दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा का मान बहुत कम होता है, तो Kb बराबर क्या हो गया बेटा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1, तो अल्फा स्क्वायर बराबर Kb अपान C, अल्फा बराबर रूट Kb अपान C ना, Pkb के टर्म में लिख दिया। अगर Kb का मान ज़्यादा है तो Pkb का मान क्या होगा बेटा, कम होगा, और क्षार की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग 2 टॉपिक आज पढ़ लिए, एक तो दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, दूसरे दुर्बल क्षारों के आयनन स्थिरांक, ठीक, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोग वीडियो देखते रहो। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।